कक्षा 10 गणित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम सन 2022 में 22 वाले सेट नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला दिया है हमारा, दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या हमारा कौन सा है, दिया है 0, 1, 2 और 8। तो देखिए अभाज्य संख्या जो होते हैं हमारे अभाज्य संख्याएं, तो लिखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमारे होते हैं एक नहीं होता है, 2 होता है, 3, 5, 7, इसके बाद 11, इसके बाद 13, फिर 17, इसके बाद 19, ऐसे आगे जाएगा। एक इसलिए नहीं लिया गया, एक ना तो अभाज्य है ना तो अभाज्य है। तो देखिए इसमें से 2 है, तो इसमें 2 अभाज्य संख्या है, तो इसका आंसर, पहले वाले का आंसर 2 हो जाएगा। तो हमारा एक पहला हो गया, पहले वाले का आंसर 2 हो गया। और दूसरा दिया है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तर होगा। तो हम इसको हल करते हैं। तो ये है समीकरण, एक बार लिखते हैं। समीकरण दिया है 3x² - 2x + 1/3 = 0 का हमको इसका विविक्तर निकालना है। तो इसे हम निकालते हैं विविक्तर का मतलब d बराबर होता है b² - 4ac। तो हम मान रखते हैं, तो d बराबर हो जाएगा, b का मान है हमारा 2, तो -2 का वर्ग -4 गुणे a का मान है 3 गुणे 1/c का मान है 3। तो 3 से 3 कटा, तो ये आया हमारा d बराबर 4, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा और -4, तो आया d बराबर 0। तो d बराबर 0 आया, तो हमारा आंसर हो गया d बराबर 0। डी वाला आंसर सही है, दूसरे का डी वाला आंसर सही है। तीसरा दिया है यदि sin a बराबर 3/5 हो तो cos a का मान होगा। तो हम निकालते हैं। sin a बराबर दिया है तीसरा दिया है sin a बराबर 3/5, तो हमको cos a का मान निकालना है, cos a का मान निकालना है। तो देखिए साइन बराबर होता है लंब बटे काट। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाए ABC, एक त्रिभुज बनाए, ये 90 डिग्री है, तो और ये हमारा कोण A है। तो साइन बराबर होता है लंब बटे काट। अगर आपको याद नहीं तो सूत्र एक बार फिर से बता देते हैं। ये होता है लाल बटे कपा, ठीक है। तो देखिए इतने का जो मान होता है ये होता है साइन में, और ये जो मान है ये वाला ये होता है कास का, ठीक। और जो ये वाला है ये होता है टैन का, ठीक है। ए का मतलब होता है आधार, एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है काट, ठीक। तो देखिए तो साइन ए बराबर लंब बटे काट। लंब हमारा ये है 3 हो गया और काट 5 हो गया। तो हम ये भुजा निकाल लेते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे जब त्रिभुज ABC में, तो ये हो जाएगा AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। मान रखते हैं AC का है हमारा 5 है, AC बराबर है तो 5 का वर्ग, BC हमारा है 3 तो 3 का वर्ग प्लस AB का वर्ग। तो इसे हल करते हैं। तो ये 5 × 25 बराबर 3 × 3 = 9 प्लस AB का वर्ग। हम 9 को जब इधर करेंगे तो 25 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 16 बराबर AB का वर्ग। तो यहाँ से AB का मान निकालेंगे, तो इधर
स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो रूट 16 बराबर ए बी, तो रूट 16 का वर्गमूल होता है 4, तो ए बी बराबर आया 4, तो ए बी का मान आया 4। तो अब हमको काश ए का मान पूछा है, तो काश बराबर होता है आधार बटे कांड, आधार हमारा ये है, कांड ये है, तो ये हो जाएगा काश ए बराबर आधार बटे कांड होता है, तो आधार हमारा 4 और कांड है 5, तो आया हमारा 4/5, यही आंसर है। तो ऑप्शन में देखते हैं 4/5 है कि नहीं, तो 4/5 है, तो हमारा बी वाला आंसर सही है। ठीक, अब चलिए देखते हैं चौथा वाला दिया है। चौथा, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात होगा। दिया है 2:3, 4:9, 81:16 और 16:81। तो अब हम इसे हल करते हैं। तो चलिए देखिए, दिया है दो समरूप त्रिभुज, तो हम लिखते हैं समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, लिखेंगे समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम मान लेते हैं दो त्रिभुज हैं, माना एक त्रिभुज मान लेते हैं ABC है, तथा दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं PQR है। फिगर भी बना देते हैं। एक त्रिभुज मान लिए ये त्रिभुज एक है, और एक त्रिभुज मान लेते हैं ये है। ठीक, दो त्रिभुज मान लिए, नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ABC और इसका नाम रख देते हैं PQR। समरूप का मतलब होता है तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, तो ये भुजा इसके बराबर है, और ये भुजा इसके बराबर है, और ये भुजा इसके बराबर है। ठीक, तो ये समरूप हो गए। तो अब इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो दोनों समरूप है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर होता है भुजा, कोई एक भुजा ले लो, एक मान लेते हैं भुजा का वर्ग, ये भुजा ले लेते हैं और ये भुजा ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग, PQ का वर्ग। तो देखिए, अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर AB बटे PQ पूरे का वर्ग, पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए, अब हमको दोनों त्रिभुज का अनुपात दिया है 4:9, अर्थात 4/9 बराबर AB बटे PQ का होल स्क्वायर। अब देखिए, होल स्क्वायर इधर है, इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/9 का रूट बराबर AB बटे PQ। तो इसका जब वर्गमूल हम निकालेंगे, तो 4 का वर्गमूल 2 और 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3, तो ये बराबर हो गया AB बटे PQ। तो हम इसके अनुपात में लिख सकते हैं, तो AB अनुपात PQ बराबर हो जाएगा 2:3। तो यही हमारा आंसर है। ठीक, यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है, 2:3, तो 2:3 हमारा ए वाला आंसर सही है। ठीक, ए वाला आंसर सही है। चलिए अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा दिया है 3, 4, 6 तथा यक्ष का समांतर माध्य 5 है, तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो पांचवा वाला हम हल करते हैं, तो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया हमारा 3, 4, 6
तथा यक्स, ये इतना दिया है। अब समांतर माध्य दिया है, समांतर माध्य दिया है हमारा 5, और हमको क्या निकालना है, यक्स का मान निकालना है। तो हम इसे हल करते हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम एक बार सूत्र लगाते हैं। तो लिखेंगे समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग हमारा है, पदों का योग समांतर माध्य दिया है 5, तो लिखेंगे 5 बराबर पदों का योग, पद हमारा ये है 3 4 6 यक्स। तो लिखेंगे 3 धन 4 धन 6 धन यक्स बटे पदों की संख्या। कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं। ठीक है, अब इसी को हम हल करके यक्स का मान निकाल लेते हैं। 4 इधर बटे में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा। तो 5 गुणे 4 बराबर ये हो जाएगा 4 3 7 6 13, 4 3 7 6 13 प्लस यक्स। तो इसे हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 13 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस में है, बराबर यक्स। तो 20 में से 13 घटाएंगे आएगा 7 बराबर यक्स, या यक्स बराबर 7। तो यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन में 7 हमारा सी है, तो सी सही है। ठीक, सी सही है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है छठा, दो बिंदुओं 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी निकालना है हमको। तो हम मान लेते हैं 2 बिंदु, माना ये 6 वाला है, माना 2 बिंदु P व Q है। तो देखिए यहाँ एक बिंदु मान लेते हैं P है और यहाँ एक बिंदु मान लेते हैं Q है। हमको इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है और इनका निर्देशांक दिया है 2,3 और इसका दिया है 4,1। तो अब हमको इनके बीच की दूरी निकालना है। तो निकालते हैं। तो देखिए, तो PQ के बीच की दूरी निकालेंगे, बीच की दूरी के सूत्र से। एक बार सूत्र लिख देते हैं। तो लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखते हैं। तो बीच की दूरी का सूत्र होता है, इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र जो होता है PQ बराबर अंडर में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखिए ये है हमारा x1, ये है y1 और ये है x2 और ये है y2। तो अब हम इसी को सरल कर लेते हैं। तो सरल करेंगे तो PQ बराबर लिखेंगे, PQ बराबर अंडर रूट में, तो x1 हमारा है 3 और x2 है 4। तो लिखेंगे x1 है 2 और x2 है 4। तो लिखेंगे 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 है हमारा 3 और y2 है 1। तो लिखेंगे 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब तो PQ बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 में से 4 घटाएंगे तो ये होगा -2 का वर्ग प्लस 3 में से 1 गए 2 का वर्ग। ठीक, तो PQ बराबर ये हो जाएगा 2 दूना 4, अंडर रूट लगा है 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस 2 का वर्ग करेंगे 4। तो आया हमारा PQ बराबर अंडर रूट में 8। PQ बराबर अंडर रूट में 8। जब हम इसका एक आंसर ये भी है, इसे और सरल कर सकते हैं। तो PQ बराबर हम 8 को तोड़ सकते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 2 को 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिए वर्गमूल निकालना है तो जोड़ा बाहर निकलता है, तो इन दो में से 2 जोड़ा है तो 2 बाहर आ जाएगा इसमें से 1 और 1 बचा है रूट, ये 2 बचा है तो रूट के अंदर रहेगा।
ये भी हमारा एक आंसर है। तो एक आंसर ये भी है और एक आंसर ये भी है। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन में कौन सा सही है। तो 8√8 दिया है कि 2√2 दिया है। तो देखिए इसमें √8 तो है नहीं, तो दूसरा है आंसर 2√2। तो 2√2 तो हमारा सी वाला सही है। ठीक है, सी वाला सही है, ये ऑप्शन में दिया है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब हम 7 को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 है तो k का मान लिखिए। तो हम 7वां वाला हल करते हैं। 7वां हल करते हैं, लिखेंगे 7 का 7वां लिखेंगे। तो हम एक बार समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण दिया है x² - 2kx - 6 = 0। ठीक है, एक मूल देखिए, एक मूल बोला है हमको 3 है, एक मूल 3 है। तो माना लिखते हैं, माना मूल x बराबर 3 है। तो अब हम यही मान इसमें रख देते हैं। ये मान x बराबर 3 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग - 2k × 3 - 6 = 0। तो 3 का वर्ग करेंगे, ये होगा 9 - 3 दूनी 6 k - 6 = 0। तो देखिए यहाँ 9 प्लस में और यहाँ 6 माइनस में, तो इन दोनों को जब घटाएंगे तो आएगा 3 - 6 k = 0। तो यहाँ से हम k का मान निकालते हैं। 3 इधर देखिए प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा -6k = -3। अब यहाँ से k का मान निकालते हैं। 6 गुणा में, उधर जाएगा बटा में हो जाएगा, तो k = -3/-6। ठीक, -3/-6। तो ये माइनस कैंसिल हुआ और जिसे काटते हैं 3 × 1 = 3, 2 × 6 कटा। तो k का मान हमारा आया 1/2। यही आंसर है। ठीक, तो देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सही है। तो 1/2 ए में है, तो ए हमारा सही है। 1/2 के का मान आया है, तो ए ऑप्शन में दिया है ए, तो यही हमारा सही है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 2 tan² 30 अंश बटे 1 + tan² 30 अंश का मान होगा। तो हम 8वां क्वेश्चन लिखते हैं। 8 वाला लिखते हैं। दिया है 2 tan² 30 अंश बटे 1 + tan² 30 अंश। ठीक है, अब हमको इसका मान निकालना है। तो चलिए हम इसका मान रखते हैं। तो बहुत सरल है। चलिए सबसे पहले इसमें हम tan 30 अंश का मान रखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 बराबर में 2 गुणे tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। ठीक है, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे पूरे का बटे 1 + tan का मान, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 पूरे का होल स्क्वायर। इसको और हल कर लेते हैं। ठीक है, इसे और हल करते हैं। तो देखिए इसे जब और हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका खोलते हैं तो देखिए 2 पूरे में है। ठीक है, अब 1 का वर्ग करेंगे 1 और √3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 3 बटे, यहाँ बराबर लगाते हैं 1 + का वर्ग 1, 3 √3 का वर्ग 3। इसे को और सरल कर लेते हैं। तो देखिए इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं और ये हो जाएगा 2/3 पूरे के बटे 3 × 1 = 3, 1 × 1 प्लस में 1 × 1 प्लस में और दोनों का एलसीएम हुआ 3। ठीक, तो अब देखिए ये हो जाएगा बराबर में 2/3 पूरे के बटे 3 × 1 = 4/3। तो इसे हल कर लेते हैं। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। तो ये बराबर में आया
1/2, यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन में देखते हैं 1/2 आया है, तो ऑप्शन में हमारा 1/2 बी है, तो हमारा बी वाला यही आंसर है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल होगा। तो हम लिखते हैं 9 वाले में माना व्यक्तियों के भारों का योगफल, माना व्यक्तियों के भारों का योगफल मान लेते हैं यक्ष है। मानव व्यक्तियों के भारों का योगफल बराबर यक्ष है। ठीक है, तो अब देखिए क्या कहा, 10 व्यक्ति, तो व्यक्तियों की संख्या दिया है, लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या है 10, व्यक्तियों की संख्या दिया है 10। ठीक है, और दिया है समांतर माध्य दिया है। समांतर माध्य हमारा कितना दिया है, समांतर माध्य दिया है 45.6 किलोग्राम, तो लिखेंगे 45.6 किलोग्राम। तो अब हम यहाँ से उनके भारों का योगफल अर्थात यक्ष का मान निकाल लेते हैं। तो समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है, दिया है व्यक्ति के भारों का योगफल, लिखेंगे व्यक्तियों लिखेंगे, कई व्यक्ति हैं ना, व्यक्तियों के भारों का योगफल बटे व्यक्तियों की संख्या। ठीक, तो समांतर माध्य दिया हमारा 45.6 बराबर व्यक्तियों के भारों का योगफल, तो व्यक्तियों के भारों का योगफल हम माने हैं यक्ष, तो ये हो गया यक्ष बटे व्यक्तियों की संख्या दिया है 10, तो 10। ठीक है, तो अब हम इधर ये 10 बटे में है, इधर करेंगे गुणा हो जाएगा, तो 45.6 गुणे 10 बराबर यक्ष, जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 456 बराबर यक्ष। ठीक, यही हमारा आंसर है, या इसी को इस तरह लिख लो, यक्ष बराबर 456, तो यही हमारा आंसर है। तो देखते हैं विकल्प में कौन सा सही है। 456 आया है, 456 आया, तो इसमें 456 ये डी है, तो डी वाला हमारा आंसर सही है, डी वाला आंसर सही है। इसके बाद चलिए अब 10 वाला देखते हैं। 10 दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 15 प्लस 15 है, तो हमको ये बताना है अभाज्य संख्या की सम संख्या की विषम संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें अगर इसमें से देखिए 15 कॉमन होगा, 15 कॉमन लेंगे तो ये होगा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 1, तो हम इनको गुणा करके एक जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा सम संख्या आएगी, सम संख्या आएगी, तो हमारा आंसर है सम संख्या। और देखिए अब 11 वाला देखते हैं। 11 दिया है यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद x² प्लस 5x प्लस 8 के मूल हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। तो हम बहुपद एक बार लिखते हैं, 11 हल करते हैं, बहुपद तो बहुपद हमारा है, बहुपद है x² प्लस 5x प्लस 8, तो इसके जो मूल इसके जो हैं अल्फा और बीटा है, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा का मान अर्थात मूलों का योगफल। तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो ये हो गया है अल्फा धन बीटा बराबर -x का गुणांक।
x का गुणांक हमारा 5 है तो ये हो गया -5, और x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं दिया तो मतलब 1 है, तो बट्टे में 1, तो ये आ गया हमारा आंसर अल्फा धन बीटा बराबर हो जाएगा -5। तो यही हमारा आंसर है। ठीक, तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है। तो ऑप्शन में -5 11 है तो हमारा बी वाला सही है। ठीक, बी वाला सही है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 दिया है रेखा 2x - 3y बराबर 1 और x + 3y बराबर 5 एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो x बराबर 1 पर, y बराबर 2 पर, या b में x बराबर 2 पर, y बराबर -1 पर, या c में x बराबर 2 पर, y बराबर 1 पर, d में x बराबर -2 और 1 पर। तो हम सबसे पहले समीकरण लिखते हैं। तो दिया हमारा समीकरण, रेखा दिया है तो लिखते हैं। रेखा दिया है 2x, दिया है 2x - 3y बराबर 1, तो लिखेंगे 2x - 3y बराबर 1। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 12। तो दूसरा दिया है हमारा x + 3y बराबर 5, तो x + 3y बराबर 5 ये हो मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से हमको हल करके x और y का मान निकालते हैं। तो हम इन दोनों समीकरण में विलोपन विधि लगाएंगे। इन दोनों समीकरण में किसी एक चर का मान बराबर करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 और 2 में इस चर तो बराबर है लेकिन बाद में नहीं कटेगा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, तो करते हैं। समीकरण 2 हमारा ये है, तो लिखेंगे इसमें हो जाएगा 2 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x + 3 दूना 6y बराबर 5 दूनी 10। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 1 में, समीकरण 3 और समीकरण 1 में देखिए तो हमारा 2x 2 से 1 चर का मान बराबर है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से। तो एक बार दोनों समीकरण लिख लेते हैं। तो एक हमारा दिया है 2x - 3y बराबर 1, तो लिखेंगे 2x - 3y बराबर 1। ठीक, और दूसरा दिया है हमारा, दूसरा दिया है 3x, तीसरा दिया है हमारा, तीसरा लिया है ना 3 यहाँ है, इस समीकरण नंबर 3 है। तो तीसरा समीकरण है 2x + 6y बराबर 10, तो लिखेंगे 2x + 6y बराबर 10। ठीक है, अब हम इसे चेंज करते हैं। देखो चिन्ह बदलता है, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो गया। तो ये 2x प्लस में और 2x माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो गया। -3y और -6y को जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा -9y बराबर, 1 में से जब 10 हटाएंगे तो आएगा -9। ठीक है, -9। तो अब देखिए -9 और -9 दोनों तरफ तो कैंसिल हो गया, तो y बराबर आया हमारा 1। ठीक, y बराबर आया 1। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें तो हमारा x का मान आ जाएगा, तो हम 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखते हैं। तो समीकरण 1 हमारा है 2x - 3y बराबर 1, लिखेंगे 2x - 3y बराबर 1। तो यहाँ से y का मान 1 रखते हैं, तो 2x - 3 गुणे 1 बराबर 1। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 का 3। ठीक है, 3 1 का 3 -3 बराबर 1। अब 4 को उधर करेंगे, 4 कहाँ, सॉरी 3 1 का 3 हो रहा है।
जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है। 3 1 का 3। अब देखिए 3 इधर माइनस में, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 1 + 3, 1 + 3, तो ये जुड़ जाएगा। और 2 इधर गुणा में, उधर जाएगा बटे में होगा, तो x बराबर हो जाएगा 3 1 4/2। इसे काट लेते हैं, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो x का मान हमारा आया 2। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। आंसर में लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 1। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं x बराबर 2 और y बराबर 1 किस वाले ऑप्शन में है। तो x बराबर 2 y बराबर 1 किसमें है, इसमें y बराबर -1 है, तो हमारा सी वाला सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी सही है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब हम 13 को देखते हैं। क्वेश्चन 13 दिया है, दिए गए चित्र यदि DE समांतर BC है तो x का मान निकालिए। ये एक हमारा त्रिभुज दिया है और दिया है BC समांतर DD, यहाँ E है तो यहाँ F लिखा है, नहीं यहाँ E होगा, DE। तो हम और भुजा का मान दिया, हमको x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। तो फिगर बना है, ये हमारा फिगर मान लेते हैं। एक त्रिभुज है ABC, इसके बाद कहा है BC समांतर DE, तो BC के समांतर एक रेखा DE खींचते हैं, DE। अब सबका मान दिया है, AD का मान दिया है x और DB का मान दिया है 3, इसके बाद इसका मान दिया है 4 और इसका मान दिया है 2। तो 13 वाला हल करते हैं। तो देखिए इस वाले त्रिभुज में हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय सब लोग पढ़े हैं। थेल्स प्रमेय होता क्या, हमारा भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो थेल्स प्रमेय से लिखेंगे AD/DB बराबर AE/EC। तो लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से तो ये हो जाएगा, थेल्स प्रमेय होता है हमारा, तो ये होता है AD/DB बराबर AE/EC। अब सबका मान रखते हैं। तो AD का मान है x, तो x/DB का मान है 3, तो 3 रखेंगे, और AE का मान है 4, तो 4, और EC का मान है 2। ठीक, 2 हो गया। तो इसे यहीं हर सरल कर लेते हैं यहाँ पर। तो 1 का 2, 2 दूनी 4, तो आया x/3 बराबर 2। अब इसको हम यहाँ से x का मान निकालते, 3 इधर बटे में है, उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2 × 3, तो x का मान आया हमारा 6। यही आंसर है। अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है। तो आया है 6। अब सब सेंटीमीटर में दिया है यहाँ आंसर, तो 6 किस में आया है, ए वाला आंसर में 6 आया है। तो ए ऑप्शन ए हमारा सही है। और सेंटीमीटर में दिया तो यहाँ लिख लेंगे सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। अब चलते हैं हम 14 वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, यदि 2 sin 2θ बराबर √3 तो थीटा का मान निकालो। तो दिया हमारा 2 sin 2θ बराबर √3, तो हमको क्या निकालना है, थीटा का मान निकालना है। तो अब देखिए हम इसे सरल करते हैं, इसको सरल करते हैं। तो ये हमारा है 14 क्वेश्चन, 14वां। ठीक है, तो हम इसे हल सरल करते हैं। तो देखिए एक बार हम इसे लिखते हैं, 2 sin 2θ बराबर √3। तो देखिए 2 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा sin 2θ बराबर √3/2। ठीक, तो अब देखिए इधर साइन है, हमको थीटा का मान निकालना है। तो इधर साइन है तो हम इधर भी सोचेंगे साइन कितने अंश का मान √3/2 होता, तो साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। तो लिखेंगे sin 2θ बराबर साइन 60 अंश।
तो इस साइन से साइन खत्म हो गया, तो 2 थीटा बराबर आया 60 अंश। यहाँ से थीटा का मान निकाल लेते हैं, तो थीटा बराबर 2, इधर गुणे में उधर जाएगा, बटे में होगा 60/2, 2 1 का 2 तिहाई, 2 तिहाई 6 1 0। तो थीटा का मान हमारा आया, थीटा का मान आया 30 अंश। ठीक है, थीटा का मान आया 30 अंश, यही आंसर है। अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा हमारा सही है। तो ऑप्शन में तो 30 अंश, 90, 30, 45, 60, तो बी वाला हमारा आंसर सही है। ठीक, बी वाला आंसर सही है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो 15 दिया है हमारा, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी के पद हैं तब, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बी माइनस ए बराबर सी प्लस ए, बी प्लस ए बराबर सी प्लस ए, 2b बराबर सी प्लस ए, या बी बराबर सी प्लस 2a। तो हम 15 हल करते हैं। 15 वाला, 15 में जब दिया हो ए बी सी, अगर ए पी में हो तो कंडीशन होता है बीच वाले का दुगना पहले और तीसरे का योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा बीच वाले का दुगना, तो ये हो गया 2b बराबर पहला और तीसरे का योग के बराबर होता है। ये होता है हमारा कंडीशन। या इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, b बराबर 2, इधर गुणे में उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा a प्लस सी बटे 2। ये भी हमारा कंडीशन है। तो चाहे हम इसे लिखें या इसे, दोनों आंसर सही है। तो अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है, कौन सा आंसर दिया है। बी माइनस ए बराबर सी प्लस ए, बी प्लस ए बराबर सी प्लस ए, 2b बराबर सी प्लस ए और बी बराबर 2। तो ये हमारा सी वाला मिल रहा है ना, 2b बराबर ए प्लस सी। तो 2b बराबर ए प्लस सी, हमारा सी वाला सही है। ठीक, चलिए हमारा 15 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, बिंदु न दिए गए चित्र में थीटा का, नहीं 16 है, यहाँ है 16, बिंदु -6 और 8 की मूल बिंदु से दूरी है, मूल बिंदु से दूरी है। तो हम इसको लिखते हैं 16 वाला। 16 को हल करते हैं। तो 16 दिया है, बिंदु दिया है -6, 8 की मूल बिंदुओं से दूरी, की मूल बिंदु से दूरी, के मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु का सूत्र होता है, मूल बिंदु की दूरी का सूत्र होता है, वो होता है √ में x² + y²। ठीक है, तो मान रखते हैं √ में x है हमारा 6, तो -6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। इसी को सरल कर लेते हैं, तो रूट माइनस प्लस 6 का वर्ग करेंगे 36 प्लस 8 × 64। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 100 का वर्गमूल निकालेंगे, आएगा 10। तो आया हमारा 10। तो अब यही आंसर है। अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा हमारा सही है। तो 10 आया है, 8, 2√7, 12, 10। तो हमारा ये डी वाला सही है। ठीक, डी वाला सही है। तो अब देखिए, चलिए हम 17 को देखते हैं। 17 दिए गए चित्र में थीटा का मान, एक त्रिभुज दिया है ABC और यहाँ थीटा दिया है, थीटा का मान निकालना है। तो ये भुजा दिया है, तो हम इसे हल करते हैं। तो 17 वाला हल करते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। एक त्रिभुज है ABC, इस भुजा का मान दिया है √3 और इस कोण का दिया है थीटा। तो हमको निकालना है कोण, इसी थीटा का मान निकालना है। तो देखिए, तो लंब और, तो हम इसमें कंडीशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा, जैसे tan थीटा बराबर लगाते हैं, tan थीटा बराबर होता है √3। ठीक, क्योंकि यही दिया था।
तो अब यहाँ से हम थीटा का मान निकालते हैं। तो tan थीटा, इधर tan है तो इधर tan में सोचना है। tan कितने अंश का मान √3 होता है, तो ये होता है tan 60 अंश का मान। तो tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर आया 60 अंश। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है हमारा। तो ऑप्शन है हमारा ए वाला सही है। ठीक, ये सही है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 दिया है, दिए गए चित्र में BAT का मान निकालिए। तो एक हमारा एक फिगर दिया, एक वृत्त दिया है जिसके अंदर एक त्रिभुज बना और एक स्पर्श रेखा है। तो हम इसको हल करते हैं। तो चलिए 18 वाले को हल करते हैं। तो हम सबसे पहले इसे एक फिगर बनाते हैं। तो एक फिगर बनाते हैं। ये दिया है हमारा एक, मान लेते हैं वृत्त है, वृत्त के केंद्र है। तो यहाँ से इसके बाद ये दिया है, ठीक है, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा है। तो एक कोण दिया है 50 अंश। यहाँ बिंदु B है, यहाँ A है और यहाँ C है और ये T है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, BAT का मान, BAT इस वाले कोण का मान हमसे पूछा है। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। इसे हल करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ बिंदु O है, तो AOC वृत्त का व्यास है। AOC वृत्त का व्यास है, लिखेंगे AOC वृत्त का व्यास है। AOC वृत्त का व्यास है। तो अब देखिए ABC, ए वाला कोण देखिए, ये हमारा अर्धवृत्त में बना है। ये कोण अर्धवृत्त में बना है। तो हमारा प्रमेय होता है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, क्योंकि ये जीवा है, ये दो पार्ट में बटा वृत्त, तो ये अर्धवृत्त में बना कोण है। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। समकोण होता है। तो अतः कोण ABC आया हमारा 90 अंश। ठीक, तो देखिए अब इस वाले त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ABC में ये कोण दिया है 50 अंश, ये दिया है 90 अंश। तो ये कोण निकल जाएगा, ए वाला कोण है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है हमारा 180 अंश। तो अब हम तीनों कोण लिख लेते हैं। तो कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। तो कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। तो कोण A हमको निकालना है, तो कोण A रहने देंगे ऐसे। कोण B का मान आया है, कोण B अर्थात ABC या B, तो दिया है 90 अंश। तो ये 90 अंश हो गया, प्लस कोण C, ये वाला कोण दिया है 50 अंश। तो ये 50 अंश बराबर 180 अंश। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। कोण A बराबर, जोड़ के हम बराबर को उधर करते हैं, तो 180 अंश। अब 9 5 14 माइनस में 140। तो कोण A बराबर आया हमारा 40 अंश। ठीक, मतलब ए वाला कोण आ गया हमारा 40 अंश। ये कोण दे आ गया हमारा 40 अंश। अब हमको ये वाला कोण बताना है। तो एक चीज देखिए यहाँ पर बिंदु ए, मतलब ओ त्रिज्या OA पर AT स्पर्श रेखा है। तो लिखेंगे त्रिज्या OA
त्रिज्या ओ ए, ऐसे लिखें, त्रिज्या ओ ए स्पर्श रेखा ए टी पर लंब है। ओ ए स्पर्श रेखा ए टी पर लंब है, लंब है, ए टी पर लंब है। या हम कहें स्पर्श रेखा ए टी है और इस पर ये लंब है। अगर स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब हो तो ये हमारा प्रमेय है। तो हम लिखेंगे प्रमेय से, प्रमेय से। तो ये कोण देखिए ए ओ ए टी, प्रमेय से कोण ओ ए टी, ये हो जाएगा टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो हो गया 90 अंश। ठीक, अब कोण ओ ए टी किससे मिलके बना है? ओ ए बी प्लस बी ए टी से मिलके बना है। तो हम लिखेंगे कोण ओ ए बी धन कोण बी ए टी बराबर 90 अंश। तब ओ ए बी है 40 प्लस कोण बी ए टी बराबर 90 अंश। तो यहाँ से बी ए टी का मान निकाल लेते हैं। तो कोण बी ए टी बराबर 90 माइनस 40, तो घटाएंगे तो आएगा बी ए टी बराबर आया हमारा 50 अंश। तो यही आंसर है। ठीक, यही हमारा आंसर है। अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा हमारा सही है। 50 अंश, तो ऑप्शन में हमारा दिया है सी 50 अंश, तो यही हमारा आंसर सही है। चलिए अब 18 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 वाला देखते हैं। तो देखिए 19 दिया है त्रिज्या आर के एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। तो हम 19 वाला लगाते हैं। 19 वाला क्वेश्चन क्या कहा है? त्रिज्या आर के एक वृत्त के चतुर्थांश। हम सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त, इसमें चतुर्थांश है, ऐसे ये मान लेते हैं केंद्र है। ठीक है, ये हो गया केंद्र। अब त्रिज्या ये यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है, ये भी हमारा त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है। तो त्रिज्या आर दिया है। ठीक है, त्रिज्या आर दिया है। इसके बाद कहा चतुर्थांश। तो देखिए 1 2 3 4, 4 भाग में है। तो हम सबसे पहले देखिए वृत्त का क्षेत्रफल लिखते हैं। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए त्रिज्या आर दिया है और चतुर्थांश पूछा है, तो ये 4 भाग में बटा है, तो हम यही लिख देंगे पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हमारा है। तो पाई आर स्क्वायर बटे 4, पाई आर स्क्वायर बटे 4, तो बी वाला हमारा सही है। ठीक, तो अब देखिए घन का विकर्ण होते हैं। 20वां दिया है घन का विकर्ण होते हैं। तो घन का विकर्ण होता है हमारा भुजा √3, √3 भुजा, या ऐसे कहिए या ऐसे कहिए। तो हम लिखते हैं सूत्र ये होता है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर होता है भुजा √3, √3 भुजा, ऐसे लिखा जाता है √3 भुजा या √3 भुजा। तो भुजा इसमें देखिए क्या कहा, इसमें ए दिया है तो ये हो गया, अर्थात ये हो जाएगा √3 ए, या इसको लिख सकते हैं a√3। यही हमारा आंसर है। तो देखते हैं कौन सा सही है हमारा, a√3, सी वाला सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा हो गया। 20 नंबर का क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। अब हम खंडवा का देखते हैं। खंडवा का पहला क्वेश्चन में दिया है सभी खंड हल कीजिए। तो अब का वाला हम हल करते हैं। पहले का तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और ये आया है 2 नंबर में। चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो पहले का हम हल करते हैं। पहले का है
पहले का है दिया है 96 और 404 का HCF अभाज्य गुणनखंड से। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और 404 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 को 2 दूनी 4, 2 में 8, 8 दूना 16, दूना 32, तिया 96, 32 तिया 96। और 404 का गुणनखंड होगा तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 101। क्वेश्चन क्या कहा है, HCF और LCM निकालना है। तो HCF निकालते हैं, HCF। तो HCF में जो मिलता है उसी को लिखा जाता है। तो हमारा 1 2 मतलब 2 गुणे 2 कॉमन है तो HCF हो गया 4। इसका LCM निकाल लेते हैं। तो LCM तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 96, 404। तो इसका जो LCM होगा तो देखिए, तो 2 2 मिला है तो 2 गुणे 2 ये तो हो ही गया। इसके बाद जो बचा है LCM वही लिखा जाता है। तो 1 2 3, 3 2 और 1 3। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और बचा है 101, गुणा में 101। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। हम इसका गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2 को 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, दूनी 16, दूनी 32, तिया 96, 96 और गुणे 101 करेंगे तो ये आएगा हमारा 9696। तो ये भी हमारा आंसर हो गया और ये भी हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमसे HCF और LCM पूछा था। HCF और LCM तो हम लिख सकते हैं अतः HCF इसका 96 और 404 का आया हमारा 4। और LCM 96, 404 का आया 404 का आया 9696। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर वीडियो ना समझ में वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो खंडवा का पहले का वाला हो गया। अब पहले खा वाला देखते हैं। पहले का खा वाला दिया है के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों kx + 3y - k - 3 = 0 एवं 12x + ky - k = 0 के युग के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो पहले समीकरण लिखते हैं। तो यह है हमारा पहले का खा। तो समीकरण लिखते हैं। समीकरण है हमारा kx + 3y माइनस ब्रैकेट में k - 3 = 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा है 12x + ky - k = 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो अब हम व्यापक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 व a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर तो हम इसका तुलना करेंगे तो लिखेंगे a1 बराबर, समीकरण 1 में देखेंगे तो a1 बराबर है k, b1 बराबर है 3 और c1 बराबर है -k - 3 और a2 बराबर है 12, b2 बराबर है k और c2 बराबर है -k। ठीक है, तो अब कहा अपरिमित रूप से अनेक हल है तो इसका कंडीशन होता है अनेक हल के लिए
अनेक हल के लिए कंडीशन होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, अब यहाँ हम A1 B1 C1 का मान रखेंगे, इसके बाद K का मान निकालेंगे तो यह परिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। तो अब हम रखते हैं A1 का मान है K/A2 का मान है 12 बराबर B1 का मान है 3 और B2 का मान है K बराबर C1 का मान है -K-3/-K। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल। तो देखिए, हम चाहे इसको लें चाहे इन दोनों को लें, K का मान आराम से निकल जाएगा आसानी से। तो हम इसको लेते हैं तो लेंगे K/12 बराबर 3/K। तिरछा गुणा कर देते हैं तो इसका गुणा इसमें हुआ तो K² और इसका गुणा इसमें हुआ तो 12×3=36। तो K का मान यहाँ से निकालते हैं, ये इधर स्क्वायर उधर जाएगा रूट में बदल जाएगा तो K बराबर हो जाएगा √36। जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो K बराबर होगा +/-36। तो यही हमारा आंसर है। ठीक, यही हमारा आंसर है। तो यही हमसे कहा था। तो क्वेश्चन हमारा पहले का खा वाला भी हो गया। पहले का खा में आया आंसर +/-6। अब गा वाला देखते हैं। तो गा वाला में दिया है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो हम इसे हल करते हैं। चलिए हल करते हैं। पहले का गा तो गा में जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है हमारा क्या दिया है, बेलन के आधार की त्रिज्या दिया है। बेलन की त्रिज्या दिया है हमारा 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है त्रिज्या को हम R से दिखाते हैं तथा ऊंचाई को S से दिखाते हैं। S बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो अब हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πRh। तो अब हम इसमें सबका मान रखते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7, R का मान दिया है 4 गुणे H का मान दिया है 14। ठीक है, अब इसे हम और सरल कर देते हैं। तो 7 1 का 7 2 9 14। तो ये हो जाएगा हमारा, जो बचा उसे लिख लेते हैं 2 गुणे 22 गुणे 4 गुणे 2। तो 22 दूना 44 दूना 88 चौक। तो लिखेंगे 22 दूना 44 गुणे 4 दूना 8। तो इसका गुणा करते हैं तो 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32 3 35 आया 352। सब सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर और क्षेत्रफल पूछा है तो सेंटीमीटर की घाते 2। ये हमारा आंसर होगा पहले का गा वाला। ठीक, तो हमारा पहले का गा वाला भी हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं पहले का घा वाला दिया है HCF इतना, तो LCM का मान ज्ञात कीजिए। LCM 306 और 657 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसे हल करते हैं। तो यह पहले का घा। तो पहले का घा है HCF दिया है HCF 306 और 657 का HCF दिया है हमारा 9।
और हमसे क्या पूछा, एलसीएम 306 और 657 का एलसीएम निकालना है हमको। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो अब हम इसे हल करते हैं। तो देखिए एक सूत्र होता है हमारा, सूत्र होता है, लिखते हैं सूत्र। तो होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। ठीक है, तो यहाँ से हमको LCM मान पूछा तो HCF इधर होने तो ये बटे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा LCM बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो हम इसी सूत्र से एलसीएम निकालते हैं। तो अब हम इसमें रखते हैं। तो एलसीएम है LCM 306 और 657 बराबर है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याएं हमारा 306 गुणे 657 बटे HCF दिया है 9। ठीक, अब इसी को हम सरल कर लेते हैं। तो देखिए 9 1 का 9, 9 चौक 9 त्रिक 27, 3 30, 3 इधर गया तो ये हो गया 36, 9 चौक 36। तो 9 से 1 काटा तो बचा हमारा, लिखेंगे LCM 306 और 657 बराबर जो बचा उसे लिख लेते हैं। तो ये बचा है 34 गुणे 657। अब हम गुणा कर देते हैं। तो हम लिखेंगे 657 गुणे 34 गुणा करते हैं। 7 चौक 28 के 8, हंसलाए 2, 5 चौक 20, 2 22, 2 6 चौक 24, 2 26। अब इसका गुणा इसमें करते 7 3 21 के 1, 5 3 15, 2 17 के 7, 6 3 18, 1 19। ठीक, तो ये आया 8 2 1 3, 7 6 13 के 3, 9 2 11 12 के 2, 1 1 2। तो आया एलसीएम हमारा 22,338। अतः हम लिखेंगे अतः LCM 306 और 657 का आया हमारा 22,338। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारा पहले का घा वाला का ये लग गया, पहले का घा हो गया, घा में आंसर आया 22,338। अब देखते हैं हम अगला देखते हैं। अगला दिया है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसे लगाते हैं। तो पहले का अंगा वाला है, तो लिखेंगे पहले का अंगा। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। तो दिया 8 मीटर ऊंचाई पर एक खिड़की है, तो मान लेते हैं 8 मीटर यहाँ से यहाँ तक के ऊंचाई है। यहाँ एक खिड़की लगी है। ठीक, खिड़की लगी है। तो इसके बाद कहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का एक सीढ़ी है। एक सीढ़ी है 10 मीटर का एक सीढ़ी है। तो 10 मीटर का एक लंबी सीढ़ी है जो दीवार के टिकाने पर 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। ठीक है, खिड़की तक पहुंचती है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, दीवार का आधार ये है, तो ये बड़ा हो गया, थोड़ा से बड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो हम नाम लिख देते हैं A B और C है। तो हमको ये दूरी निकालना है। तो देखिए ये बना हमारा पाइथागोरस प्रमेय।
चाहे पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसे हल कर लीजिए, या देखिए हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी पूछा है, तो मान ले चलिए हम अब इसके हल करते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे त्रिभुज ए समकोण होगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय जब हम इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय तो ये हमारा है 90 डिग्री, तो इनके बीच की दूरी का वर्ग बराबर ये भुजा का वर्ग प्लस ये भुजा का वर्ग, तो हम निकालते हैं। तो लिखेंगे AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। चलिए अब हम इस पर मान रखते हैं। तो AC का मान दिया है 10, तो 10 का वर्ग बराबर AB हमको निकालना है, तो AB का वर्ग ऐसे रहने देंगे, प्लस BC का मान दिया है 8 मीटर, तो 8 का वर्ग है। तो अब हम इसे खोलते हैं, तो 10 का जब वर्ग करेंगे तो आएगा 100 बराबर AB का मान निकालना, तो AB ऐसे रहेगा प्लस 8 का वर्ग 8 28 64। तो अब यहाँ से हम 64 को इधर करते, इधर 64 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 100 माइनस 64 बराबर AB का वर्ग। तो घटाएंगे जब 100 में से 64 तो ये आएगा 36 बराबर AB का वर्ग। AB का मान निकाल, इधर स्क्वायर उधर जाएगा रूट में हो जाएगा, तो रूट 36 बराबर AB का AB होगा, क्योंकि स्क्वायर तो इधर आ गया, तो इसका निकालेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस 6 AB, या AB बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6। तो अब देखिए अब हम लिखेंगे दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, अतः ऋण चिन्ह छोड़ देने पर, ऋण चिन्ह छोड़ने पर ऋण चिन्ह छोड़ देंगे तो AB बराबर आया 6 मीटर में सब है तो मीटर। तो लिखेंगे अतः सीढ़ी के निचले सिरे से दीवार के निचले सिरे के बीच की दूरी, दीवार के निचले सिरे के बीच की दूरी है 6 मीटर है। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर वीडियो ना समझ में वीडियो को दोबारा देखें। तो हमारा पहले का अंगा वाला हो गया, ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन है। अब चलते हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा चा वाला। तो बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान निकालना है। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो पहले का चा है, तो सबसे पहले हम बिंदु लिख लेते हैं। तो पहले का चा, तो देखिए ये हमारा 2 बिंदु हैं, यहाँ मान लेते हैं A है और यहाँ मान लेते हैं B है। तो A का निर्देशांक दिया है 2, y और B का निर्देशांक दिया है 10, 3।
बी का निर्देशांक दिया है 10 का मीटर और इनके बीच की दूरी है 10 मात्रक, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 10 मात्रक तक। तो हम लिखेंगे माना बिंदु ए 2, y तथा बी 10, 3 के निर्देशांक हैं तथा इनके बीच की दूरी AB बराबर 10 मात्रक है। तो अब हम यहाँ से बीच की दूरी का सूत्र लगा के इसे हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे दूरी सूत्र तो दूरी सूत्र होता है हमारा AB के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो चलिए अब हम इसमें x1 x2 का मान रखते हैं। तो ये होता है हमारा, ये है x1 और ये है y1 और ये है x2 और ये है y2। ठीक, तो अब हम मान रखते हैं। तो AB का मान दिया है 10 मात्रक, तो 10 बराबर अंडर रूट, तो x1 है हमारा 2 और x2 है 10। तो लिखेंगे 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 है y माइनस y2 है 3 का होल स्क्वायर। चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसे हल करने के लिए रूट हटाएंगे। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग जब करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग बराबर, एक बार लिख देते हैं अंडर रूट में देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। दो में से 10 घटाएंगे तो आएगा -8 का वर्ग और प्लस y माइनस 3 का वर्ग पूरे का होल वर्ग। तो इस वर्ग से इस घाते 2 से ये रूट हट जाएगा और इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 10 में 100 बराबर, तो ये हो जाएगा -8 का वर्ग प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अब हम करते हैं इसे और सरल। तो देखिए तो 100 माइनस प्लस 8 8 64 और इसमें हम a माइनस बी का सूत्र लगा देते हैं। तो ये होता है y स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग माइनस 2 गुणे y गुणे 3 हम यहाँ लिख देते हैं, चूँकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसको खोलते हैं। तो इसको जब हम खोलेंगे तो देखिए अब सरल करते हैं, 64 को इधर भेजते हैं तो इधर प्लस में है 64, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो 100 माइनस 64 बराबर y का स्क्वायर और 3 का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 3 दूनी 6 माइनस 6y। ठीक है, तो अब हम इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा 36 बराबर y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। तो अब देखिए अब हम 9 को इधर करते हैं तो 36 माइनस 9 बराबर y स्क्वायर माइनस 6y। अब 36 में से 9 को घटाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 36 में से 9 को घटाते हैं तो 16 में से 9 गए 7, 16 में से 9 गए 7 बचा 2 27 बराबर y स्क्वायर माइनस 6y। अब हम 27 को उधर करते हैं तो इधर बचेगा 0 बराबर y स्क्वायर माइनस 6y।
इधर प्लस उधर जाएगा तो -27। इसको या इस तरह लिख लेते हैं, या y² -6y -27 बराबर 0। अब देखिए अब ये हमारा बना दो घात समीकरण। तो अब इसे हम हल करते हैं, तो इसके गुणांक से इसमें गुणा करते हैं, इसका गुणांक एक का गुणा 27 गुणेंगे 27। अब हमको ऐसे दो संख्या लेना है, गुणा करने पर 27 आए, जोड़ने घटाने पर 6 आए। तो 9 त्रिक 27, 3 9 27 या 9 त्रिक 27, तो लिखेंगे 3 9 27। तो y² बराबर 3y प्लस 9y, नहीं सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि नहीं प्लस आएगा, यहाँ माइनस है ना, इसको देख के लिखना है। तो y² माइनस 9y प्लस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब देखिए दो का जोड़ा बना, इसका और इसका। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में y कॉमन है, बचेगा अंदर y माइनस 9। यहाँ से हम प्लस 3 कॉमन लेते हैं, तो ये बचेगा y माइनस 9 बराबर 0। अब हम इन दोनों को 0 के बराबर बारी से रखते हैं, तो y का अब जो रुकिए तो पहले सबसे पहले जो 2 बार उसे एक बार लिख लेते हैं, जो बचेगा उसको भी लिख देते हैं। इसके बाद दोनों को एक बार बारी से 0 के बराबर रख के y का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए हम जो 2 बार उसे एक बार लिखते हैं, तो y माइनस 9 2 बार एक बार लिखे, जो बचा उसको भी एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, y प्लस 3 बराबर 0, y प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ से मान निकाल लेते हैं। तो एक बार हम लिखेंगे, जब y माइनस 9 बराबर 0 के रखेंगे तो y का मान आएगा 9। फिर जब y प्लस 3 बराबर 0 तो y का मान आएगा -3। ठीक है, तो अतः तो हमारा y का 2 मान आया, एक 9 आया और एक -3 आया। तो लिखेंगे अतः y बराबर 9 -3। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा पहले का अच्छा भी हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को लगाएंगे। तो आज के लिए बस इतना। अब क्वेश्चन नंबर 2 अगले पार्ट में देखिएगा, 2 से आगे जितना क्वेश्चन है सब अगले पार्ट में देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक, चलिए अगले पार्ट में दूसरे का से शुरू करते हैं।